हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजन प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने इंजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंजन को सिस्टम वाइज क्लासिफाइड किया था। और उसके बाद जो है हमने अपने सेकेंड वीडियो में जो पैरामीटर्स हैं उन सभी को कवर किया था। इसमें हम लोग इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक को शेयर करो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग का फायदा मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंजन वर्किंग की, 4 स्ट्रोक इंजन की। ठीक है, देखो, हमारा जो इंजन होता है ये 4 स्ट्रोक होता है। अब 4 स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कुल 4 स्ट्रोक होते हैं। कितने? 4 स्ट्रोक। इस 4 स्ट्रोक में आपका एक बार पावर पैदा होता है। अगर आपका 4 स्ट्रोक होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिस्टन जो टॉप से बॉटम की तरफ चलता है, कहाँ से? टॉप से बॉटम की तरफ, ये आपका क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। कितना ये दूरी चला है, ये स्ट्रोक कहलाता है। और ये 4 बार ऊपर नीचे करता है, तब जाकर के जो है आपका एक बार पावर बनता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन। यानी कि एक साइकिल बराबर 2 चक्कर और 4 स्ट्रोक होता है। यानी आपका क्रैंक जो होता है 2 चक्कर घूमता है और आपका 4 स्ट्रोक लगता है। ठीक है। 4 स्ट्रोक में सबसे पहला आता है आपका सक्शन स्ट्रोक। अब सक्शन स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सक्शन स्ट्रोक सबसे पहला स्ट्रोक होता है जिसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो वाल्व खुलेगा, इनलेट वाल्व खुलता है और एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान ध्यान रखना, पहले इनलेट स्ट्रोक का बात करें तो पिस्टन हमारा टॉप से बॉटम की तरफ आता है। कहाँ से? टॉप से बॉटम की तरफ आता है। और कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की जाता है और दोनों वाल्व बंद होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होता है। ध्यान रखना। तीसरा स्ट्रोक में जो होता है स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है। जैसे शुरुआत में ही जैसे पिस्टन कंप्रेशन का टॉप पहुंचता है, उसी समय क्या होता है कि आपका स्पार्क आ जाता है, जिससे एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है। अब जब एयर फ्यूल का मिक्सचर जलेगा तो आपको क्या मिलेगा? पावर। और पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर से पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और जो भी इंजन में धुआं होता है उसे क्या करता है? बाहर निकालता है। इस प्रकार से एक साइकिल बराबर 4 स्ट्रोक होता है। और क्रैंक शाफ्ट दो है, 2 रोटेशन लेती है, तब जाकर के आपको एक बार पावर मिलता है। यही होता है 4 स्ट्रोक इंजन। अब यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है, इसको आप देखें। इसमें आपको आइडिया लगेगा कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। हम्म, ये देखिए, ये आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया, स्पार्क हुआ, पावर मिला और सब बाहर। ठीक है। इस वीडियो में बताना चाह रहा है कि इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, इसका क्या होता है? बेसिक सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हेड असेंबली और सिलेंडर। ठीक है। स्ट्रोक देखो, जो पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ चलता है यही इसका क्या होता है? स्ट्रोक होता है। ठीक है। और और जो ये देखो ऊपर वाला ही क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। अब हम लोग बात करते हैं 4 स्ट्रोक के बारे में। ठीक है। 4 स्ट्रोक में सबसे पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन और तीसरा होता है पावर। ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी आपका इनलेट वाल्व खुलता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर डालना है। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, ये आपका हवा और पेट्रोल, इनलेट वाल्व खुला, पिस्टन टॉप से नीचे की तरफ आ गया
और आपका हवा और पेट्रोल इंजन के अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सक्शन। सक्शन के बाद उस समय क्रैंक आधी घूम जाती है। कितनी घूमती है? आधी घूमती है। तो इसको बोलते हैं सक्शन या इनटेक स्ट्रोक। उसके बाद क्रैंक फिर से रोटेट करेगी। जो पिस्टन होता है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जो भी हवा पेट्रोल का मिक्सचर होता है उसे कंप्रेस किया जाता है। तो ये दूसरा स्ट्रोक हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होता है आपका स्पार्क आता है। जो भी हवा पेट्रोल का मिक्सचर होता है वो क्या होता है? जलता है और पिस्टन नीचे की तरफ भागता है। अगर आपने देखा होगा इस 3 साइकिल के दौरान, 3 स्ट्रोक के दौरान आपका क्रैंक 1.5 बार घूम चुका है। ठीक है, अब हवा पेट्रोल का मिक्सचर जल गया है, पिस्टन नीचे आ गया है। इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक या कंबस्टन स्ट्रोक, बट आप पावर स्ट्रोक ही बोलना। इसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और जो भी अंदर हवा होती है इसको क्या कर दिया जाता, धुआं होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से आपका 4 स्ट्रोक बनता है जिसका नाम होता है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये भी आप मेरे साथ दोहराइए, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ध्यान रखना गाड़ी इसी से बनती है। हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी इससे नहीं बनती है, तो मेरे भाई गाड़ी इसी से बनती है। सबसे बेसिक है 4 स्ट्रोक इंजन और मिक्सचर। जिसको ये दो चीजें आती हैं वो गाड़ी कोई भी होगा बना लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम जो इंजन में आती है, सबसे पहला प्रॉब्लम है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, पावर लॉस हो रहा है, स्मोक प्रॉब्लम है, मिस फायर कर रहा है, ओवर हीटिंग हो रही है। ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, इन सभी की बात हम लोग करेंगे। ध्यान रखना, अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, इसके लिए हजारों प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मैं उसमें से कुछ ही चीजें ले पाऊंगा। ठीक है, सारी चीजों को नहीं मैं कंसीडर कर सकता। रीजन क्या है कि अगर सब कंसीडर करेंगे तो 20 30 35 कारण होते हैं, फिर तो मैं 4 दिन इसी को पढ़ाता रह जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए कि हाँ सर यहाँ ये चीज छूटा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसको डाल दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि अगर जो भी इंजन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, एक मैंने मैकेनिकल फॉल्ट बोला है, एक मैंने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बोला है। ठीक है, ये पहले वाले को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, मैकेनिकल फॉल्ट और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ताकि आपको चीजें बहुत आसान हो जाए। ठीक है, अगर मैकेनिकल फॉल्ट की बात करें तो इसमें फ्यूल सप्लाई में समस्या है, स्पार्क प्लग खराब हो जाना, एयर फिल्टर चोक हो जाना, टैपेट लूज या हार्ड हो जाना, इंजन कंप्रेशन डिस्टर्ब हो जाना, टाइमिंग गलत हो गया, टाइमिंग मिस, क्या बोलते हैं उसको, टाइमिंग मिसिंग हो गई है। ठीक है, और मैग्नेट रोटर जैसे बहुत से समस्या हो सकती है। ठीक है, और अब बात करते हैं मैकेनिकल फॉल्ट में। मैकेनिकल फॉल्ट में जो सबसे पहला फॉल्ट है, फ्यूल सप्लाई में समस्या। अगर आपका फ्यूल टैंक में पेट्रोल नहीं है तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं होगी। सबसे पहला अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें फ्यूल टैंक देखना है, खाली तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं फ्यूल पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो उसको देखेंगे, और उसके बाद इंजेक्टर चोक तो नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। कहने का मतलब, अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया ना, फ्यूल डिलीवरी, सप्लाई मतलब क्या होता है? डिलीवरी। यानी कि फ्यूल डिलीवरी सिस्टम आपको कंप्लीटली चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो इंजन में फ्यूल ही नहीं पहुंचेगा, तो इंजन स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि स्पार्क प्लग तो नहीं खराब है। अगर स्पार्क प्लग खराब होगा तो स्पार्क नहीं आएगा या कमजोर स्पार्क आएगा, जिसके वजह से क्या होगा, फ्यूल जलेगा नहीं और इंजन फेल हो जाएगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? आप कमेंट करिए, मैं इस समय लाइव देख रहा हूँ आपको, मैं आपको तुरंत आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है,
मैकेनिकल फॉल्ट में अगला आता है एयर फिल्टर चोक होना। अगर एयर फिल्टर आपका चोक है तो इंजन में एयर नहीं जाएगी, तो क्या होगा, इंजन स्टार्ट होगा क्या, नहीं, इंजन बंद पड़ जाएगा। तो एयर फिल्टर यानी एयर डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एयर डिलीवरी सिस्टम आपका सही होना चाहिए, इसमें थ्रोटल बॉडी भी आएगा। इसके बाद बात करते हैं टैपेट लूज है या हार्ड है। अगर आपने टैपेट लूज या हार्ड कर रखा है तो आपका वाल्व टाइम से ओपन नहीं होगा, कंप्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई जब वाल्व सही से खुलेगा ही नहीं तो इंजन में हवा प्रॉपरली जाएगी नहीं, जिसके वजह से क्या होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा या हार्ड स्टार्ट होगा, या कई बार किक मारने के बाद तब स्टार्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं इंजन कंप्रेशन। अगर पिस्टन घिस गया है, वाल्व लीकेज है, तो आपका कंप्रेशन नहीं बनेगा, जिससे इंजन क्रैंक नहीं करेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये रीजन है सारे। वाल्व टाइमिंग, ठीक है, अगर आपकी वाल्व की टाइमिंग गड़बड़ है, ये 2 बार हो गया क्या, तो आपका क्या है, जैसे टाइमिंग चेन गलत लगा दिया, कैम टाइमिंग गलत लगा दिया, तो उस दौरान जो है पिस्टन प्रॉपर सिंकअप नहीं हो पाता और इंजन स्टार्ट नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर आपने टाइमिंग गड़बड़ की है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की। ध्यान रखना, ये जो भी चीजें लिखी जा रही हैं आप डायरेक्ट अपने कॉपी पे लिख लेना, अगर आप कॉपी मेंटेन करते हैं तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, इंजन बना रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एक सोचने में मदद करेगा कि हाँ इन इन चीजों से हमें फॉल्ट आता है। एक साथ सारी चीजों को सोचने के बजाय आप मैकेनिकल पोर्शन इलेक्ट्रिकल पोर्शन अलग अलग कर सकते हैं। कभी भी गाड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पोर्शन पे फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल देख लिया जाता है, जैसे अ, सबसे पहले स्पार्क प्लग देख लिया, ठीक है, एयर फिल्टर चेक कर लिया, फिर मैं इलेक्ट्रिकल में कुछ आइटम देख लिया, जैसे बैटरी कमजोर तो नहीं है, इग्निशन सिस्टम का फॉल्ट तो नहीं है, सेंसर ईओटी मैप साइड स्टैंड, ठीक है, सीकेपी में प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्चुएटर का फॉल्ट तो नहीं है, इन सभी को चेक करते हैं। जैसे अगर आपका बैटरी या डिस्चार्ज है, बैटरी कमजोर है या डिस्चार्ज है, जाहिर सी बात है अगर बैटरी आपकी कमजोर है या डिस्चार्ज है तो क्या गाड़ी सेल्फ लेगी क्या, या गाड़ी स्टार्ट होगी क्या। BS6 गाड़ी है तो BS6 गाड़ी में अगर बैटरी डाउन है या नहीं है तो किक लगाने से कहाँ नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट होती है, हार्ड स्टार्टिंग होती है ना, जल्दी जल्दी किक मारो तो हो गया, नहीं तो नहीं होता। इसी की बात कर रहा है। तो आपकी बैटरी लो है तो या टर्मिनेट सॉरी टर्मिनल लूज है, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, ECU फ्यूल पंप इग्निशन काम नहीं करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, आपका इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं इग्निशन सिस्टम के फॉल्ट में। इसी में ये तो बैटरी का फॉल्ट हो गया ना, इसको बात करते हैं इग्निशन सिस्टम की फॉल्ट। इग्निशन सिस्टम मैंने कई बार बता रखा है कि इसमें सीकेपी सेंसर आता है, इग्निशन कॉयल आता है, CDI और ECU आता है, और स्पार्क प्लग की वायरिंग आती है। स्पार्क प्लग मैं ऊपर बता चुका हूँ, उसको मैंने मैकेनिकल फॉल्ट में लिया है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली वो जनरल चीजें हम खोल खोल के चेक करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने उसको मैकेनिकल पार्ट में लिया है। बाकी इग्निशन सिस्टम का पार्ट स्पार्क प्लग भी होता है। ऑलरेडी मैं पीछे इग्निशन सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, क्या मैंने पढ़ाया है एक जरा कमेंट करो। इग्निशन सिस्टम आपने कंप्लीट किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देखो, एक प्लेलिस्ट बनी है, चैनल को ओपन करना, प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में जा करके BS6 वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो उसमें इग्निशन सिस्टम वाला ऑप्शन दिखेगा, तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने कोर्स बना दिया है, उस कोर्स में सारा BS6 वाले आइटम है, और मैकेनिकल के लिए एक और फोल्डर बना रखा है, तो उसमें जाकर के आपको सब सब कुछ यूट्यूब पे मिलेगा। कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री का है, बस आपको जाके देखना रहेगा। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप भूल जाओगे, मैं इधर से मैसेज डालूंगा तो आपको रिमाइंडर आता रहेगा, आपको एक पुश मिलता रहेगा, मैं यहाँ से पुश करूंगा तो आप चीजों को सीखोगे, नहीं तो कोई सीखता नहीं है।
ठीक है। स्पार्क प्लग, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इग्निशन सिस्टम फॉल्ट। अगर इग्निशन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सीकेपी सेंसर, सीकेपी सेंसर से सीडीआई या ईसीयू, और यहाँ से एसटी कॉयल, और एसटी कॉयल से स्पार्क प्लग। ये हमारा क्या होता है, लाइन इग्निशन सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। तो अगर इग्निशन सिस्टम में फॉल्ट हुआ तो स्पार्क जनरेट नहीं होगा, इंजन क्रैंक नहीं कर इंजन क्रैंक तो होगा बट स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं सेंसर फॉल्ट की। अगर ईओटी सेंसर का फॉल्ट है, इंजन हार्ड स्टार्ट होगा, कई बार किक लेने से गाड़ी स्टार्ट होती है, मॉर्निंग में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। मैप सेंसर का फॉल्ट हुआ तो इंजन हार्ड स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। साइड स्टैंड सेंसर, कई बार दफा स्टैंड का फॉल आ जाता है, तो भी कई दफा, बहुत रेयर आपको मिलेगा साइड स्टैंड का फॉल्ट है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको साइड स्टैंड भी देखना चाहिए। ये प्रिकॉशनरी है, मतलब आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं, लेकिन होता है। इनमें से मैं तो फील्ड में हूँ, मुझे कई केस ऐसे मिलते हैं, बट ये बहुत रेयर केस होते हैं, ध्यान रखना। सीकेपी सेंसर, ये आपका अभी जस्ट अभी आप बताया हूँ। अगर पिकअप कॉयल, इसी को सीकेपी को पिकअप कॉयल भी बोलते हैं ना, अगर पिकअप कॉयल खराब होगा तब तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, ये तो श्योर है। ठीक है। ईसीयू को गलत सिग्नल भेजेगा, अगर इसमें फॉल्ट हुआ तो ईसीयू को गलत सिग्नल जाएगा, जिससे फ्यूल इंजेक्शन स्पार्क टाइमिंग गलत होगी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये चीजें होती हैं सेंसर फॉल्ट में। अगर एक्चुएटर्स की फॉल्ट की बात करें, अब ये सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग का लूंगा। देखो दोस्त, एक एक पॉइंट में आगे बढ़ाता जाऊंगा। ये अप्रॉक्स जो है, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता एक साइकिल, ठीक है, तो आपको मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप डेली बेसिस पे इन वीडियोस को कवर करें। हालांकि ये जो सीजन चल रहा है, गेहूं की कटाई का है, ठीक है, और शादी विवाह का मौसम आने वाला है, तो टाइम मिलता नहीं है। हम्म। तो आप जब भी खाली होते हैं तो इन वीडियोस को कवर करिए, और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि चलो मैं आगे देख लूंगा, कल देख लूंगा, ऐसे नहीं। अगर शाम को आप बैठे हैं तो जरूर आधे घंटे 35 मिनट कान में लीड लगा करके इसको सुने, बहुत चीजें आएंगी। ठीक है, बात को समझिए, बहुत चीजें आएंगी, आप चीजों को सीखोगे, आपको कभी खराब लगेगा नहीं, कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। आगे बात करते हैं एक्चुएटर फॉल्ट में फ्यूल इंजेक्टर। अगर फ्यूल इंजेक्टर का फॉल्ट हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी क्या? नहीं। ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी में क्या फॉल्ट होगा? थ्रोटल बॉडी में फॉल्ट होता है आईएससीवी का, या थ्रोटल बॉडी जाम हो रखी है, उसमें कचरा भर गया, तो ये प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं और अदर्स फॉल्ट की, जैसे इग्निशन स्विच या किल स्विच फॉल्ट है, तो भी आपका स्विच खराब है, तो ऑन पोजीशन में है, तब भी आपका करंट नहीं जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, पूरी बाइक डेड पड़ी रहेगी। इसके अलावा फ्यूज, रिले, ये सारे फॉल्ट होते हैं, तो भी आपका क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये नॉर्मल सा चीज है, बट कई बार क्या होता है, फंसा देता है। इसीलिए जो है मैंने इन सभी चीजों को लिखा है कि आपको जो है चीजें
आपके सामने रहे। क्लियर? तो एक बार जरूर बताइए, अगर कुछ आपका नया पॉइंट है कि आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज छूट गया है, इसको कवर करिए, तो आप उसको लिखिए। आई होप मैंने मैक्सिमम चीजों को कवर कर रखा है। अगर करीब 7-8 पॉइंट इलेक्ट्रिकल के हैं, 7-8 पॉइंट मैकेनिकल के हैं, तो अगर आप इतना भी अगर आप कवर कर लोगे तो मैक्सिमम चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है? अब बात करते हैं वायरिंग एंड की। अगर वायर कट है, वायरिंग का भी प्रॉब्लम है, तो आपका ये दिक्कत आएगा। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना। अब हमारा अगला प्रॉब्लम आता है, ये तो मैंने प्रॉब्लम जो बताया, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है कि पावर लो है। इंजन है बट इंजन में क्या है, लो पावर का केस है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है बट गाड़ी क्या कर रही है, दब के चल रही है। ऐसे केस में कैसे गाड़ी बनाओगे, क्या क्या चेक करोगे, इसके बारे में बात करते हैं। अगर कभी भी गाड़ी दब के चल रही है, खुल के नहीं चल रही है, लो पिकअप है, उस केस में पहले एयर फिल्टर चेक किया जाता है, फ्यूल सप्लाई चेक करते हैं, स्पार्क प्लग को चेक करते हैं, उसके बाद टैपेट चेक किया जाता है, कंप्रेशन चेक किया जाता है, ड्राइव चैन, मेन चैन को चेक करते हैं, सस्पेंशन और साकर को भी चेक करते हैं। ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके किसके, लो पावर के, यानी लो पिकअप के। अगर आपका गाड़ी में पिकअप कम है तो ये सारी समस्या आएगी। बात समझ में आया? ध्यान रखना। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। अगर एयर फिल्टर में प्रॉब्लम है, एयर फिल्टर गंदा है या चोक हो जाए, तो इंजन में हवा कम जाएगी। जाएगी ना कम? अगर इंजन में हवा कम जाएगी तो बताओ क्या होगा, पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा। पेट्रोल जो जाता है वो तो जाएगा ही। इंजन में हवा कम जा रही है, पेट्रोल ज्यादा जा रहा है, तो क्या होगा, कंबस्शन अच्छे से नहीं होगा। जब पेट्रोल सही से जलेगा ही नहीं तो क्या होगा, पिकअप कम होगा, पावर लॉस होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर गाड़ी दब के चल रही है तो सबसे पहले एयर फिल्टर ही चेक करते हैं। ठीक है? इसका सोल्यूशन, एयर फिल्टर को साफ करें या बदलें। दूसरा आता है हमारा फ्यूल सप्लाई। फ्यूल सप्लाई, अगर फ्यूल पंप वीक है, फ्यूल पंप तो है, गाड़ी चल रही है बट दब के चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, इसी को कहते हैं गाड़ी मिसिंग भी कर रही है ना, गाड़ी दब के चल रही है। तो इस कंडीशन में पहले अगर फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? प्रेशर। कितना होता है प्रेशर फ्यूल पंप का? ये होता है 3 बार के करीब होता है। सभी पंप में जितनी भी गाड़ियां आती हैं मार्केट में, सभी का प्रेशर सेम होता है, 3 बार के करीब होता है। इसके बाद फ्यूल फिल्टर ब्लॉक। अगर आपका गाड़ी में फ्यूल का फिल्टर लगा है, वो भी ब्लॉक होगा तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। इंजेक्टर चोक है तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही तो क्या, कंप्लीट फ्यूल लाइन चेक करनी है, फ्यूल पंप इंजेक्टर चेक करना है। ठीक है? अब बात करते हैं स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग में क्या प्रॉब्लम होएगा? अगर स्पार्क प्लग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर स्पार्क प्लग वीक है या मिस हो तो फ्यूल अच्छे से जलेगा नहीं। अगर पेट्रोल अच्छे से जलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है इंजन मिस फायर करेगा। इसको बोलते हैं मिस फायर। अगर स्पार्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो मिस फायर, और पेट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसको मिसिंग बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, पावर ड्रॉप होएगा और दिक्कत करेगी। इस कंडीशन में हमें स्पार्क प्लग को या तो रिप्लेस करो या तो साफ करो, ये दो काम करना है। अगला आता है टैपिट। अगर आपका टैपिट हार्ड है, टाइट है, तो इस केस में ये भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो अगर टैपेट क्लियरेंस सही नहीं है, मतलब अगर टैपेट आपने सही नहीं बनाया है, तो वाल्व सही टाइम पे खुलता नहीं है, जिससे पावर का लॉस होता है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप मैक्सिमम गाड़ियों में हम लोग टैपेट अंदाजे से मिलाते हैं तो क्या होता है, टैपेट हार्ड होता है।
अगर आपको तो फिर आपका गाड़ी एवरेज नहीं देता। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपका गाड़ी 40-50 के ऊपर नहीं भाग रहा है, 60 के ऊपर नहीं भाग रहा है। अगर ऐसा कभी भी प्रॉब्लम दिखे तो आप सबसे पहले उसका टैपेट बनाएं। टैपेट बनाते ही गाड़ी का एवरेज और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और बाकी स्पार्क प्लग अच्छा होना चाहिए हमेशा, गाड़ी आपकी हमेशा मस्त चलेगी। तो अगर कभी भी टैपेट अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है तो टैपेट आप सेट करें। इसके बाद आता है ड्राइव चेन। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब इंजन में नहीं है, बट ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर चेन बहुत ज्यादा टाइट या लूज हो तो आपका क्या होगा, पावर व्हील तक नहीं पहुंचेगा, तो सही से पावर ट्रांसफर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका गाड़ी ऐसा फील होगा कि गाड़ी दब के चल रही है। तो चेन का एडजस्टमेंट करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन और सॉकर की बात कर लेते हैं, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। अगर ऐसा दिक्कत हो तो आपका सॉकर देखोगे जाम या खराब है तो बाइक स्मूथ नहीं चलेगी, इंजन पे लोड ज्यादा जाता है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। उस कंडीशन में आपको पावर कम महसूस होगी तो आपको सॉकर का काम करना रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई और चीजें हैं जिससे पावर लो हो सकता है तो आप उसे कमेंट कर दें। यहाँ तक चीजें समझ में आई? कमेंट करिए। कमेंट करिए। ओके। देखो, पावर लो में एक पॉइंट ये आता है, कंप्रेशन चेक करें। ठीक है, कंप्रेशन अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी चेक करते हैं, बट वो इसके बाद का केस होता है। ये अगर कंप्रेशन लो है तो पिस्टन रिंगें घिसी हुई हैं, वाल्व वीक है, लीक कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में भी इंजन में पावर कम हो जाएगी। सही है। तो अगर इंजन में पावर कम है तो यही आपको फील होगा कि जो है कि लो पावर है, उस केस में हमें इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा। ध्यान रहे, कई लड़के क्या करते हैं, अगर पावर लो है तो सीधे बात कर लेते हैं कि भाई इंजन खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पहले इससे पहले जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उन सभी को चेक करने के बाद ही आप इंजन को खोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो है, पावर लो के केस में अगर आपका सेंसर BS6 वाले बाइकों में सेंसर में खराबी है, जैसे मैप सेंसर, TPS सेंसर, तो भी पावर लॉस होता है। अगर मैप और TPS का फॉल्ट है तो भी पावर लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर ECU और DTC कोई कई बार क्या होता है कि कोई कुछ एरर कोड आते हैं, कुछ गाड़ियों में ये फंक्शन होता है। एरर कोड आता है तो आपका गाड़ी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड मोड में चला जाता है, जिसको लिम्फोड मोड कहते हैं, लिम्प होम। इसमें चला गया तो आप एक्सीलेटर पूरा दबाओगे बट गाड़ी आपको पावर नहीं देगी। ये चीजें हैं। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं जुगाड़ की। जुगाड़ क्या है, ये सबसे बेसिक है। इसको जुगाड़ बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। कुछ न समझ में आए तो गाड़ी कैसे बनाओगे, तो कैसे सोचा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। हम लोग तीन चीजों पे फोकस करते हैं अगर कुछ न समझ में आए तो: फ्यूल सप्लाई, एयर सप्लाई और स्पार्क सप्लाई। इन तीनों को अलग अलग करके गाड़ी को बनाते हैं। ठीक है, क्या हमारा फ्यूल सप्लाई सही है, एयर सप्लाई सही है, या स्पार्क की सप्लाई क्या है, ये सही है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। अब फ्यूल सप्लाई से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा सेंसर है जो फ्यूल की बात करता है। तो फ्यूल सप्लाई के लिए अगर सेंसर की बात करें तो इसके लिए EOT आता है, मैप नहीं, मैप नहीं, TPS आता है। ये दो सेंसर आ जाते हैं डायरेक्ट, और O2 सेंसर। अगर एक्चुएटर की बात करें तो फ्यूल पंप और इंजेक्टर। ठीक है, और इतनी चीजें आपकी किस में आ गई, फ्यूल सप्लाई में। एयर सप्लाई की बात करें
तो एयर सप्लाई में आपका एयर फिल्टर आएगा, तो मैकेनिकल पार्ट है, ऑलरेडी कई बार हो गया है। मैप सेंसर, आईएटी सेंसर, ये दो होते हैं, फ्यूल के बारे में बताते हैं, एयर के बारे में बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक्चुएटर में आईएससीवी, ये चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा स्पार्क की बात करें तो इसमें जो सेंसर आता है सीकेपी सेंसर आता है। अगर एक्चुएटर की बात करें तो ये एसटी कॉइल या इग्निशन कॉइल आता है। ठीक है, और स्पार्क प्लग भी लिख लेना, स्पार्क प्लग और एडाप्टर। ये जो बता रहा हूं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार गाड़ी में कुछ समझ में नहीं आता, तो इन तीन चीजों पे फोकस करके गाड़ी बनाते हैं। अगर आपका इंजन सही है, मतलब ये तब अप्लाई किया जाता है जब आपको लगे कि नहीं हमारा इंजन सही है, सब कुछ सही है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लो चल रहा है, तो इन तीनों के हिसाब से सोचा जाता है और गाड़ी बनेगी। ये सबसे बेसिक आइटम है, सबसे बेसिक, ये इसको बोलते हैं बेस। यहाँ से भी सोच के गाड़ी बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं स्मोक की, कौन कौन से स्मोक आते हैं गाड़ी में। ठीक है, तो आपका जैसे ब्लैक स्मोक हो गया। अच्छा, एक चीज माफी चाहूंगा आप लोगों से, मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्या? एक्चुअली ना मैं, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। क्या आप समझ पा रहे हो? मुझे फीडबैक दीजिए। मुझे स्लो बोलना है। मैं अगली वीडियो जब भी रिकॉर्ड करूंगा तो मैं थोड़ा सा और टाइम देके पढ़ाऊंगा। मतलब 90 डेज के अलावा 95 डेज हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अभी तीन चार चीजें ले ली। करीब मैंने मैकेनिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लो पावर का केस, और 4 स्ट्रोक इंजन, तीन टॉपिक कवर कर डाले। समझ में आ रहा है? क्योंकि समझ में आना चाहिए और चीजें याद होनी चाहिए। ओके, आज का वीडियो मैं ऐसे कवर कर ले रहा हूँ, बट कल वाले वीडियो में आज जब शाम को आप अभी ये देख रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करना, क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, या ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। जो भी है आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और सभी लोगों को कमेंट करना है। सिर्फ एक दो जना ही कमेंट करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग देखते हो कमेंट जरूर किया करो भाई। ठीक है, अब स्मोक की बात करें तो काला धुआं, जिसको ब्लैक स्मोक, सफेद धुआं और ब्लू स्मोक, ये तीन टाइप के स्मोक्स आते हैं। अगर ब्लैक स्मोक की बात करें तो काला धुआं कब आता है? जब आपका मिक्सचर रिच हो। रिच का मतलब पेट्रोल ज्यादा जाता हो। जब पेट्रोल ज्यादा हो उसको रिच मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका रिच मिक्सचर जा रहा है, रिच मिक्सचर कब जाएगा? एयर फिल्टर गंदा होगा तो भी जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर खराब है तो भी जाएगा। अगर कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, तो अगर आपने उसको गलत सेटिंग कर दिया है तो भी जो है आपका क्या होगा? ब्लैक स्मोक आएगा। ठीक है, मतलब इंजन में फ्यूल ज्यादा जा रहा है और हवा कम जा रही है, ऐसे केस में आपका ब्लैक स्मोक आएगा। अब बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो एयर फिल्टर को साफ करिए, इंजेक्टर चेक करिए, और कार्बोरेटर है तो उसकी ट्यूनिंग कर दीजिए, गाड़ी सही हो जाएगी। अगर व्हाइट स्मोक है तो व्हाइट स्मोक आता है कोल्ड स्टार्टिंग के समय में, जब आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हो थोड़ा सा व्हाइट स्मोक आ सकता है। इसके अलावा अगर कूलेंट वाली गाड़ी है, अगर कूलेंट लीक कर रहा है इंजन में, तब व्हाइट स्मोक आता है। ठीक है, और अगर पेट्रोल, नहीं नहीं ये गलत है, प्रॉपरली नहीं जलेगा तो ब्लैक स्मोक आएगा ना। ठीक है, इंजन में कूलेंट या रॉ फ्यूल जल रहा है, अच्छा अगर खराब फ्यूल है ना, तो वो उस कंडीशन में भी व्हाइट स्मोक आता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, इसको मुझे देखना पड़ेगा क्यों लिखा हूँ मैं। ठीक है, कूलेंट जलने पे व्हाइट स्मोक आता है ना। जैसे देखो, कूलेंट लीक चेक करें कहीं, इसको बनाते कैसे हैं, कहीं कूलेंट वाली गाड़ी में ये आता है। हेड गैस्केट चेक करें, ये चीजें होती हैं। अगर ब्लू स्मोक है, जैसा नॉर्मली आता है, गाड़ी ऑयल उठा लेती है तो हमें ब्लू स्मोक मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, इंजन ऑयल इंजन में जाके जल रहा है,
पिस्टन रिंग खराब होंगी, वाल्व सील खराब है, मतलब किसी न किसी बहाने से इंजन ऑयल कंबस्टन चेंबर में जाके जल रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको पिस्टन इंजन ओवरहॉल करने की जरूरत है, तो उसे आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के स्मोक होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ताकि आप गाड़ी को बना सकें। क्लियर? अब मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। देखो, इंजन को सही तरीके से चलाने के लिए और उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए, खराबी से बचाने के लिए समय समय पर सर्विस की जरूरत होती है। इसे इंजन मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। अगर इंजन का मेंटेनेंस कर रहे हो तो इंजन मेंटेनेंस, पूरे गाड़ी का मेंटेनेंस कर रहे हो तो उसको सर्विस बोलते हैं। आपको इसमें क्या करना होता है, इंजन ऑयल चेक करना है, इसको बदलना है, एयर फिल्टर साफ करना है। ठीक है, स्पार्क प्लग चेक करना है, फ्यूल सिस्टम मेंटेनेंस को करना है, फ्यूल सिस्टम में चेक करना है ना आपको। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम है तो कूलिंग सिस्टम चेक करना है, एयर कूल इंजन, ऑयल कूल इंजन और लिक्विड कूल इंजन जो भी है उसे आप चेक करेंगे। टैपेट का एडजस्टमेंट करेंगे, हर सर्विस में करना होता है। चैन और स्प्रोकेट मेंटेनेंस करेंगे, बैटरी चेक करना है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चेक करना है, इंजन की साफ सफाई रखना है। ये सारे कई सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। किसी का कोई डाउट है? इसमें और भी पॉइंट ऐड हो सकते हैं बट मैंने कुछ ही लिया है, बाकी आप जो काम करते हो सही करते हैं। बट ध्यान रखना, जितने भी मिस्त्री हैं, आप लोग सारा काम सर्विस के समय नहीं करते, बस थोड़ा सा 2 4 5 काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। काम की एक लिस्ट बनाओ कि सर्विस के समय क्या क्या काम करना होता है। ठीक है, अगला आता है सेफ्टी टिप्स। इंजन ठंडा होने के बाद ही काम करना है। ठीक है, बैटरी का कनेक्शन हटाएं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल कपलर वगैरह खोलना है तो बैटरी का कनेक्शन हटा देना चाहिए। फ्यूल जहां रखा हो वहां पे आग चिंगारी न रखें, ये सेफ्टी की टिप्स हैं। सही टूल्स का यूज करें, कभी खराब टूल्स नहीं यूज करना है, ब्लंटेड टूल्स नहीं यूज करना है, नहीं तो खराब टूल से जो बोल्ट खोलोगे वो भी खराब हो जाता है। मूविंग पार्ट से दूर रखें। याद रखो, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ना, इंजन स्टार्ट करके चैन की लुब्रिकेशन करते हैं और अपनी उंगली कटा देते हैं, तो ये काम नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। मैं जितने बार भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ ये मैं बोलता हूँ, कभी भी चैन में उंगली मत फंसाओ, हाथ से घुमा के उसको करो ना, चालू करके क्या करने की जरूरत है। ठीक है, जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो है क्या है कि क्लोज है तो धुआं पूरा भरा पड़ा है। ऑयल और फ्यूल स्प्लिट साफ करें, कभी भी ऑयल गिर रहा है या पेट्रोल गिर रहा है उसे आप साफ करेंगे। पार्ट्स को जितने भी हैं सही तरीके से फिट करें, मैनुअल को फॉलो करें। और हर एक बाइक का देखो स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता है, तो उसे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या स्पेसिफिकेशन है, मैनुअल के अनुसार ही आपको काम करना है। ओके, तो ये सब कुछ रहा आज के बारे में। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली बार से थोड़ा सा इसको मैनेज करूंगा। अगर आपको सही लगेगा मेरी स्पीड तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, थोड़ा सा सपोर्ट भी आपको करना है। ठीक है, ओके, थैंक्स, थैंक यू सो मच सभी लोग को। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, आपका कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ, रिप्लाई करता हूँ ना। मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई करूंगा, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।